पुलिस थानों और जेलों में असीरान नामूस मुस्तफ़ा पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और अज़ियत से दोचार किया जा रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि पुलिस थानों और जेलों में असीरान नामूस मुस्तफ़ा को ज़ाती मुचलकों पर फौरी तौर पर रिहा किया जाए और तमाम जाली FIR वापस ली जाएं। इसके बग़ैर मसले के पुरअमन हल की तवक्को रखना खुशफहमी होगा। अगर इतने मज़ालिम ढा कर भी अहले इक़्तिदार के नफ्स अम्मारा को तस्कीन नहीं मिली तो मज़ीद अपना शौक़ पूरा कर लें। वक्त फ़ैसला करेगा और तारीख़ फ़ैसला करेगी और अल्लाह ताला की अदालत में आखिरी फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि इसमें तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात करना जुर्म करार पाए और उस पर दहशतगर्दी के फतवे लगाए जाएं? हम शेख रशीद अहमद को मुतनब्बे करना चाहते हैं कि फ़िरौनी लबो लहजे में धमकियां देना छोड़ दें। एक दिन ये इक़्तिदार चला जाएगा लेकिन मुसलमानों के दिलों से तुम्हारी पैदा की हुई नफ़रत के दाग कभी नहीं मिटेंगे। और 2017 में इन लोगों का यही तर्ज अमल आपकी दादो तहसीन का मुस्तहिक था, क्योंकि तब इक़्तिदार पर कोई और फाइज था और आज जबकि खुद कुर्सी इक़्तिदार पर बैठे हो तो वही अमल तुम्हारी नज़र में दहशतगर्दी करार पाया। तुम्हारी जुल्म में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीर रगी जो मेरे नामाए स्याह में थी। इससे बड़ी मुनाफिकत और दोगलापन और क्या हो सकता है। तुम्हारे माजी के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। जब तक ऐसा मुतनाज़े और मुनाफिक वज़ारत दाखिला पर फाइज है ये मसला हल नहीं हो सकेगा। हम सिंध की हद तक आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से मुतालबा करते हैं कि सिंध के पुलिस थानों में असीरान नामूस मुस्तफ़ा पर मज़ालिम बंद किए जाएं और उनको फौरी तौर पर ज़ाती मुचलकों पर रिहा किया जाए और तमाम जाली FIR वापस ली जाएं ताकि मसले के पुरअमन हल के लिए कोई काबिल अमल माहौल पैदा हो। आज रियासत मदीना का नारा शुहदाए नामूस रिसालत के खून से रंगीन है। वज़ीर मजहबी उमूर ने दीन और मसलुक को कुर्सी इक़्तिदार पर कुर्बान कर दिया है। उनको ये ज़िया का सौदा मुबारक हो। वफाकी वज़रा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के साथ जो मुआहदा किया था और वज़ीर आज़म ने टेलीविज़न पर आकर जिसकी तौसीक़ की थी उस पर अमल करना इतना दुश्वार नहीं था। उसमें तो ये लिखा था कि इस मसले को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। फैसला पार्लियामेंट ने करना था लेकिन अहले इक़्तिदार के मुक़द्दर में बेकसूर लोगों का नाहक खून लिखा था। सऊदी अरब के मुतालबे पर यमन में फ़ौजें भेजने का मसला भी पार्लियामेंट में पेश किया गया था। हम एक बार फिर हुक्मरानों को मुतनब्बे करते हैं कि कल अदम के पुरफ़रेब नारे को तर्क करके 12 अप्रैल की सूरत हाल बहाल करें, तभी बामाना मुज़ाकरात की कोई सूरत पैदा हो सकती है, वरना दुखी दिलों में लावा पकता रहेगा और बिलाखिर ये फट पड़ेगा। हम तमाम सियासी जमातों बिलखुसूस मजहबी सियासी जमातों और बिला इम्तियाज़ मसलक तमाम दीनी तंजीमात से अपील करते हैं कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पासबानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हमारे दीन और ईमान की असास है। मीडिया से अपील है, आपके ईमान का इम्तिहान है। हम बतौर एहतिजाज कल बरोज़ पीर
پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پرامن پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال تشریف لے آئے ہیں. عبدالجبار صاحب مولانا عبدالجبار نقشبندی بھی نقشبندی صاحب اور مولانا عبدالجبار نقشبندی. خاموش خاموش سنو بات سنو پیغام جانے دو. مولانا عبدالجبار نقشبندی بھی آ گئے ہیں. ہم بطور احتجاج کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کرتے ہیں. خاموشی سے پیغام سنیں. خاموشی سے پیغام سنیں. تاجروں اور ٹرانسپورٹرز سے امید ہے کہ وہ تعاون کریں گے اور صنعت کاروں اور کاروباری حضرات سے مطالبہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کو بھی کل بند رکھا جائے. ہم تمام دکھی اہل سنت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہڑتال پرامن ہے, پرامن رہیں. یہ ملک ہمارا ہے, کسی اور سے زیادہ اس کی سلامتی ہمیں عزیز ہے. چادر اور چار دیواری اور جان و مال کی حرمت کا احترام کیا جائے اور نجی اور سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے. آخر میں بااختیار اور اہل اقتدار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ شہداء اور زخمیوں کے جذبات کی ترجمانی ہے. ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچنے دیا جائے. اگر ہمارے پیغام کو پہنچنے سے روکا گیا تو پھر یہ لاوا بری طرح سے پھٹ پڑے گا. اسی طرح سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ محمد شفیع اور اسلم خاکی اور مولوی اقبال حیدر کے نام سے جعلی بیان اور پٹیشنیں یہ 20ویں صدی کا وتیرہ ہے. اس سے عوام کو دھوکہ نہ دیا جائے. آج اطلاعات پہنچانے کے کئی ذرائع موجود ہیں. ہم پاکستانی میڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان, آپ کا جذبہ حب رسول, اگر اس کی کوئی بھی رمق موجود ہے تو ہمارے پیغام کو اہل اقتدار تک, پورے ملک تک اور پوری دنیا تک پہنچنے دیا جائے. ہم پرامن ہیں, پرامن رہیں گے, لیکن اپنے دکھی عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہمارا دینی, ملی اور قومی فریضہ ہے. ہم دلوں میں گھسے ہوئے نہیں ہیں, ہم قوم کے درمیان ہیں. ہم قوم کے درمیان رہیں گے اور جب تک ہم قوم کے جذبات کی ترجمانی نہیں کریں گے پھر ہمیں ان سے اپیل کرنے کا حق بھی نہیں بنتا. اس لیے اہل اقتدار نے جو ظلم ڈھایا ہے تو اب اس پر قومی جذبات کو بھی سنیں اور سمجھیں اور کانوں کو کھولیں. یہ گولیاں جو پاکستانی عوام کے ٹیکس سے بنائی گئی ہیں یہ پاکستانیوں کا سینہ چیرنے کے لیے اور یہ پاکستانیوں کے دلوں کو داغنے کے لیے نہیں بنائی گئی. یہ تو دشمن کے لیے بنائی گئی تھی. آج اس اسلحے کو, ان گولیوں کو عاشقان رسول پر آزمایا جا رہا ہے. تو آزما کر دیکھ لو, محبت مصطفیٰ کی شمع کو نہ کبھی تم بجھا سکو گے. تمہارا اقتدار مٹ جائے گا, یہ شمع تا قیامت انشاءاللہ لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ہمارے ساتھی پیغام سنیے, پیغام سنیے, پیغام سنیے. ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں
खामोशी से पैगाम सुनिए, पैगाम सुनिए, आवाज बंद करें। हमारे साथी कह रहे हैं कि पैमरा को भी एड्रेस करें, मगर हम उनको एड्रेस कर रहे हैं जो पैमरा को चला रहे हैं। हमें पता है कि कौन से ताकत के मराकज़ हैं जहाँ से पैमरा को हिदायत मिलती हैं, हम उनको पैगाम सुनिए, पैगाम सुनिए। पीछे हो जा। इसलिए ये नारा सिर्फ तहरीक कैमरे के सामने से हट जाइए। लब्बैक या बैठ जाइए, नीचे रसूल बैठ अल्लाह का जाइए। नारा सिर्फ तहरीक का नहीं है, हर मुसलमान लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ये एक जमात तक, तंजीम तक महदूद नहीं है, ये दुनिया भर के अहले सुन्नत का नारा है। सुभान अल्लाह। इसलिए खामोश। इसलिए मैं एक बार फिर मीडिया से अपील करता हूँ, अब तक हमारी खबरों को दबाया गया है, अब तक हमारी आवाज़ को पहुँचने नहीं दिया गया। मुझसे यहाँ आते हुए अहले इक़्तिदार ने कहा कि आप अमन की अपील करें। मैंने कहा कि हम अपनी कौम के अगर जज्बात की तर्जमानी नहीं कर सकते, अगर हमारे पैगाम को रोका जा रहा है तो हम किस मुँह से अमन की अपील करेंगे। जो हमसे अमन की अपील की तवक्को रखते हैं उनको हम बावर कराना चाहते हैं कि इस आवाज़ को, इस पैगाम को न रोकें। ये मोहम्मद ज़मान जाफरी का नाम सैयद ज़मान अली जाफरी। हाँ, जमान अली जाफरी और अबरार रहमानी। ये ज़मान अली जाफरी साहब भी मौलाना खामोश। खामोशी से सुनिए, खामोशी से सुनिए, बात मुकम्मल नहीं हुई है, बात मुकम्मल नहीं हुई है। ज़मान अली जाफरी साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं पूरे पाकिस्तान से। हाँ, अबरार रहमानी साहब। अल्लामा अबरार रहमानी भी आ गए। पूरे पाकिस्तान से हमें पैगाम आया कि हम ऐलान के मुंतज़िर हैं। मैं पूरे पाकिस्तान को खैबर से लेकर वागा तक और चमन से लेकर कराची तक ये पैगाम दे रहा हूँ कि कल की हड़ताल में आप पुरअमन हड़ताल में, पहिया जाम हड़ताल में, शटर डाउन हड़ताल में आप नामूस रिसालत का जो हक़ आप पर वाजिब है उसका कर्ज चुकाने के लिए आप हमारा साथ दें। ये मामला हल ना हुआ तो अगली काल बाद में दी जाएगी। ये? ये मामला हल ना हुआ तो अगली काल बाद में दी जाएगी। और हम अहले इक़्तिदार को ये मौका दे रहे हैं कि वो होश के नाखुन लें। जिनको अपनी ताकत पर नाज है उन्हें हम अल्लाह की ताकत से डराते हैं, उन्हें हम जलाल इलाही और गज़ब इलाही से डराते हैं। अगर तुम्हारी जसारतें न बंद हुई तो उस वक्त से डरो जब अल्लाह का अज़ाब तुम पर टूट पड़ेगा। ए ख़ास है ख़ासान रसूल, वक्त बुरा है उम्मत में तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि शुहदा के लिए फातिहा पढ़िए, शुहदा अपने उलमा पर एतमाद करते हुए शुहदा पर हो जा। मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आप हज़रात दुआ करें कि या अल्लाह, ये सब कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, करना दुआ करें। या रब्बुल आलमीन, खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें। जिन्होंने शुहदा नामूस रिसालत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल